बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे इज आवर 6th लेक्चर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम बीटा डिके न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हमारे पास बीटा डिके में जो इशू आ रहा था वो ये था कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी आफ्टर डिके आ रही है वो लेस है उस एनर्जी से जो हमारे पास स्टार्ट में थी, यानी कि टोटल एनर्जी आफ्टर डिके इज लेस देन द टोटल एनर्जी बिफोर द डिके। सिचुएशन अब हमारे पास जो हमारे कंजर्वेशन लॉज होते हैं उन्हें वायलेट कर रही है। तो इस इशू को दूर करने के लिए हमारे पास पोली ने आइडिया दिया हमें न्यूट्रिनो का, और इस आइडिया को फिर आगे लेकर फर्मी चला। और वो आइडिया क्या था कि हमारे पास जब न्यूक्लियस में से फोटॉन्स एमिट हो रहे होते हैं, एक्साइटेड एटम्स जब फोटॉन्स को एमिट करते हैं तो हमारे पास उस टाइम पे स्पॉन्टेनियसली यानी खुद ब खुद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पेयर प्रोड्यूस हो जाता है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो इधर से उसने इस बात को किया कि जो हमारे पास एनर्जी एंड में आफ्टर द डिके जो एनर्जी कम हो रही है वो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पेयर में जा रही है। तो फिर इस तरह से हमारे पास कंजर्वेशन लॉज की वायलेशन निगलेक्ट होती है। ये बात हमारे पास क्लियर होती है कि हमारे पास बीटा डिके के जब बीटा डिके प्रोसेस हो रहा होता है तो हमारे पास जो एनर्जी है वो कंजर्व ही रहती है। हमारे पास सारा बीटा डिके का प्रोसेस है, अब वो हमारे पास क्लियर किस लब से हुआ, न्यूट्रिनो से। न्यूट्रिनो क्या चीज़ है हम इसको देखते हैं। न्यूट्रिनो बेसिकली हमारे पास एक लिटिल न्यूट्रल वन पार्टिकल होता है। हमारे पास इसका मैस बहुत ही कम होता है, न्यूट्रिनो को बहुत ही टीनी मैस होता है। ये एक अनचार्ज पार्टिकल है, इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी चार्ज नहीं होता। बेसिकली आप इसे लाइट कह सकते हैं, बहुत ही लाइटर पार्टिकल है ये। और जो इसका स्पिन होती है ये स्पिन हाफ पार्टिकल है, इसकी स्पिन हाफ होती है। एनर्जी इसकी जो मिसिंग है, अब इसकी एनर्जी क्या है हम यहाँ से बताएंगे कि जो बीटा डिके में मिसिंग एनर्जी थी वो इसकी एनर्जी है, यानी जो काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेड थी हमारे पास होनी चाहिए थी उसमें से हमने माइनस की जो एनर्जी हमारे पास शो हो रही थी, जो बाकी मिसिंग एनर्जी हो गई वो हमने कहा कि इस न्यूट्रिनो की एनर्जी है। जो हमने न्यूट्रिनो के बारे में बातें देखी इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वो लिटिल न्यूट्रल वन पार्टिकल है। अब वो न्यूट्रल पार्टिकल किस तरह से है, हम उसे क्यों न्यूट्रल कह रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे। उसका अनचार्ज होने के बारे में होगा, उसके स्पिन हाफ पार्टिकल है इसको हम डिस्कस करेंगे, और उसकी मिसिंग एनर्जी जो है बेसिकली यही हमारे बीटा डिके न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस का मेन पॉइंट है। इसको हम डायग्राम से समझेंगे। हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि लिटिल न्यूट्रल वन। अभी तो क्वेश्चन ये है कि हमने जब बीटा डिके को सारे डिकेज पढ़े अल्फा बीटा गैमा, तो उसमें हमने पढ़ा कि एक न्यूट्रिनो होता है एक एंटी न्यूट्रिनो होता है। तो अभी तो क्वेश्चन ये है अगर न्यूट्रिनो हमारे पास न्यूट्रल है तो फिर एंटी न्यूट्रिनो क्या चीज़ है, यानी फिर तो उसका न्यूट्रिनो से ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो एंटी न्यूट्रिनो हुआ ना, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल है। तो अब हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास क्या होता है। एंटी न्यूट्रिनो हमारे पास एंटी पार्टिकल पार्टनर है न्यूट्रिनो का। अब एंटी पार्टिकल पार्टनर का क्या मतलब है कि इसका जो मैस है वो तो सेम है लेकिन चार्ज ऑपोजिट है। और जो हमने कहा कि न्यूट्रल है उसका मतलब ये था कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ये न्यूट्रल होता है, यानी इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता या इसका कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, लेकिन ये एक अलग किस्म का चार्ज कैरी कर रहा होता है न्यूट्रिनो, जिसको हम लिप्टन नंबर कहते हैं। अब लिप्टन नंबर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनोज के लिए इसको बेसिकली हम डिनोट करते हैं Le से, तो ये 1 होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के ऑपोजिट पार्टिकल के लिए यानी उसके एंटी पार्टिकल के लिए ये हमारे पास -1 होता है। और इसके अलावा जितनी भी हमारे पास बाकी जो चीज़ें आएंगी, जो भी पार्टिकल्स आएंगे उसके लिए Le हमारे पास यानी लिप्टन नंबर 0 होगा। हमारे पास लिप्टन नंबर की सिर्फ 3 ही काइंड्स हैं, 3 ही उसकी वैल्यूज हैं, 1, -1 और 0। यहाँ से आपको न्यूट्रल वाली बात क्लियर हुई। अब हम अपने 6 पॉइंट समझते हैं कि मिसिंग एनर्जी जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेड माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व्ड है। इसमें हमारे पास वायलेट हो रहा है कंजर्वेशन लॉ। अब वो किस तरह से हमने क्लियर किया मिसिंग एनर्जी को लाकर, हमने एक्स एक्सिस पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया है और वाई एक्सिस पे रिलेटिव
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को लिया है। अब इसमें हमारे पास जो रेड लाइन है वो बेसिकली येलो लाइन तक हमारे पास जो है वो ऑब्जर्व्ड एनर्जी है। इस येलो लाइन तक ये वाली एनर्जी इधर आती है, ऑब्जर्व्ड एनर्जी। और इस येलो लाइन से दूसरी येलो लाइन तक जो हमारे पास एनर्जी शो हो रही है वो मिसिंग एनर्जी है। इसको हम काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्टेड भी कहते हैं, या आप इसे एंड पॉइंट एनर्जी भी कह सकते हो, जो हमारे पास नहीं आ रही, काइनेटिक एनर्जी एक्सपेक्ट जो हमने की हुई थी। तो बेसिकली ये येलो लाइन से येलो लाइन के दरम्यान हमारे पास मिसिंग एनर्जी है, और इस एनर्जी को फिर हमने कहा कि ये हमारी न्यूट्रिनो की एनर्जी होती है। कि जब आपके पास, अगर हम इस एनर्जी को ना लें तो हमारे पास जो है वायलेट हो रहा है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो उसकी वायलेशन को ख़त्म करने के लिए पॉली ने आइडिया दिया था कि यहाँ पर जो मिसिंग एनर्जी है वो एनर्जी होती है न्यूट्रिनो की। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि हम न्यूट्रिनो की एनर्जी किस तरह से लेते हैं। में हमें एक बात और भी ये शो हो रही है कि हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही लो एनर्जी के साथ एमिट हो रहे हैं। कोई भी ऐसा बीटा पार्टिकल नहीं है जो बहुत शार्पली डिक्रीज हुआ हो एनर्जी के साथ। अब हमारे पास जो बीटा डिके है वो हमारे पास कौन से 3 लॉज को वायलेट कर रही है, जिसको फिर न्यूट्रिनो के आ जाने से उस वायलेशन को ख़त्म किया गया। तो हमारे पास फर्स्ट जो लॉ है वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सेकेंड इज द लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, एंड द थर्ड लॉ इज एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल या एंगुलर मोमेंटम लॉ। ये 3 लॉज हैं जो बीटा हमारे पास इस तरह से वायलेट करता है, लेकिन न्यूट्रिनो के एंटी न्यूट्रिनो का आइडिया जब इंक्लूड किया जाता है, वो साथ इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये वायलेशन खत्म हो जाती है। अपने फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ हमारे पास वही है जो अभी हमने तस्वीर से समझा कि जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो हमारे पास बीटा डिके में, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट में होती है और जो बाद में काइनेटिक एनर्जी आती है वो उससे कम होती है, यानी स्टार्ट वाली ज़्यादा है और उसके बाद वो कम हो जाती है। और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व्ड है, तो वो किस तरह से हमारे पास ख़त्म हो रही है ये बात, इसकी लॉजिक नहीं है, तो लॉ वायलेट हो रहा है। तो फिर हमने इधर अब ऐड किया न्यूट्रिनो को। न्यूट्रिनो को ऐड करने से हमारे पास एनर्जी कंजर्व होना स्टार्ट हो गई, कि हम कहते हैं जो एनर्जी बाकी की जो शो नहीं हो रही थी वो न्यूट्रिनो के पास आ गई। न्यूट्रिनो एक चीज़ है, उसके पास एनर्जी है, वो प्रोड्यूस हुआ है उस एनर्जी से, तो हमारे पास वायलेशन खत्म हो जाती है। तो ये था एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ हमें कहता है कि जो हमारे पास एमिटेड इलेक्ट्रॉन है वो रिकॉइलिंग डॉटर न्यूक्लियस है, इनकी ऑपोजिट डायरेक्शंस होनी चाहिए, तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगी। लेकिन हमारे पास बीटा डिके में ये एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस नहीं आ रही थी, तो फिर इसमें न्यूट्रिनो को ऐड किया गया। न्यूट्रिनो के आने से ये डायरेक्शंस ऑपोजिट हो गई। बस थर्ड लॉ है एंगुलर मोमेंटम लॉ। यहाँ से आपको स्पिन हाफ वाली बात क्लियर होगी जो कि हमने न्यूट्रिनो के बारे में पढ़ी थी। तो एंगुलर मोमेंटम लॉ हमारे पास ये है कि हमारे पास न्यूट्रॉन है, इसके बाद हमारे पास प्रोटॉन है और उसमें ऐड हो रहा है इलेक्ट्रॉन, और साथ हम ऐड करेंगे इधर न्यूट्रिनो को। अगर सिर्फ हम इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रखें और न्यूट्रिनो ऐड ना करें तो हमारे पास स्पिन हाफ का इशू आ जाता है कि न्यूट्रॉन हमारे पास 1/2 है, स्पिन हाफ है, प्रोटॉन भी स्पिन हाफ है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी स्पिन हाफ है। अब आप इधर देखो, अगर हम सिर्फ ऐसे ही रखें तो 1/2 गोज टू 1/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो ये तो हमारे पास वायलेट हो रहा है एंगुलर मोमेंटम लॉ। तो हमारे पास इधर भी ये स्पिन हाफ पार्टिकल ही बनना चाहिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के रिलीज होने पर भी, तो हमारे पास इधर स्पिन हाफ वैल्यू आनी चाहिए जो कि नहीं आ रही थी। फिर हमने कहा जो न्यूट्रिनो हमारे पास आया है वो स्पिन हाफ पार्टिकल है, उसका 1/2 अगर आप ऐड करो तो आपके पास अब वैल्यू 1 प्लस 1/2 आपके पास 3/2 आ जाएगी, यानी स्पिन हाफ की ही पार्टिकल आ रहा है। कि आपके पास बीटा डिके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स ये सारे क्या है, फर्मियोन्स है, स्पिन हाफ है। तो इसी तरह जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं रहता। इधर आपको एक और स्पिन हाफ पार्टिकल चाहिए, तो उसके लिए भी न्यूट्रिनो आ गया है। अब तो न्यूट्रिनो का 1/2 आने से 3/2 वैल्यू आ रही है। इस तरह आपके पास जो थर्ड लॉ है
एंगुलर मोमेंटम लॉ वो भी कंजर्व हो गया और वो लॉ की उसकी भी वायलेशन ख़त्म हो गई। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।